जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए पहाड़ उखाड़ के लाए थे, वो जड़ी थी, क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी। संजीवनी बूटी। तो ये आयुष्मान कार्ड भी एक तरह से सबके लिए संजीवनी बूटी है कि गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता था तो सरकारी अस्पताल तो पहले कैसे थी 60 साल में कि गरीब आदमी, देखो बताओ आपको, सरकारी अस्पताल में कौन आता है? जो गरीब, वो कौन सा गरीब? जिसको उधार पैसे नहीं मिलते। और नहीं तो गरीब आदमी भी उधार पैसे मिल जाए तो कहाँ जाता है? प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम में जाता है। जिसको उधार पैसे नहीं मिलते, जिसका कोई नहीं है, वो आता है सरकारी अस्पताल। और पहले सरकारी अस्पताल में सीधे भागा देते, कोई दवाई नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो फिर वो 10 रुपये 15 रुपये महीने का सैकड़े का ब्याज लेकर वो इलाज कराता था, बर्बाद हो जाता था, सब कुछ उसका बिक जाता था, गिरने लग जाता था और कर्ज में, और कई लोग तो आत्महत्या कर लेते थे और औलाद तो कर्ज में छोड़ जाते थे। किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन उसकी चिंता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए वो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड लेकर आए जो पूरे करोड़ों की संख्या में कार्ड बन गए। अभी हरदा जिले में भी मैंने अभी अभियान चलाया था, आपकी समस्या का हल आपके घर। केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल जाए, दफ्तरों के अधिकारियों के चक्कर ना लगाना पड़े कार्यालयों के। और उसके लिए हमने अभियान चलाया था, तो 89,000 आयुष्मान कार्ड हमने 1 महीने के अंदर सर्वे करके बनाए। ये रिकॉर्ड है अपने हाथ में, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हर परिवार का हर साल रिन्यूअल हो जाता। आपके खाते में 5 साल के लिए 25 लाख रुपए जमा है। पहले कुल 1,02,000 थे, इस अभियान के बाद में अब 2,10,000 बन गए, यानी 1,08,000 कार्ड हमने और बनाए। और इस प्रकार पति पत्नी और नाबालिग बच्चा एक परिवार, जैसे मान लो कोई दादा है, उसके 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई, चारों अलग हो गए, तो 5 आयुष्मान कार्ड बनेंगे उसके परिवार में, दादा का खुद का अलग और चारों बेटों के अलग। तो 5-5 लाख के इलाज हर साल होंगे, तो 25 लाख रुपए का इलाज हर साल फ्री में हो सकता है, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। इंदौर, भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, कहीं एक पैसा भी उसका लगेगा। वो कार्ड निकाल, उसमें से पैसे कटते जाएंगे। तो कांग्रेसी कहते ना, मोदी जी कहते थे 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा। कहाँ है 15 लाख? हम बता रहे 15 लाख नहीं, 25-25 लाख भी है। और कोरोना के समय देखा आपने, अच्छा बताओ, मोदी जी नहीं होते तो अपने देश में वैक्सीन बनते क्या? अरे हाथ हिला के बताओ ना। वो फ्री में लगते हैं और नहीं लगते, वैक्सीन नहीं बनते। मोदी जी नहीं होते तो अपन जितने लोग बैठे उसमें से कितने रहते? अरे कितने रहते? और इसलिए हमारा सौभाग्य कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो हमारी चिंता करते हैं। और इसलिए उन्होंने देश के अंदर ही वैक्सीन बनाई, एक नहीं 2-2 छोटे सी वैक्सीन, उसके कारण हम जिंदा है। और निःशुल्क लगा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चला, जिसको कहते थे गरीब देश है। गरीब देश नहीं है, यह प्रकृति की सब कुछ देन है, लेकिन नेतृत्व ठीक नहीं था। हमारे यहाँ कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। पहले राजा ठीक नहीं थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी बने राजा, वो प्रधान सेवक बने, प्रधानमंत्री बने, तो सारी व्यवस्थाएं बदल दी। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखा दिया, असंभव को संभव, नामुमकिन को मुमकिन और निराशा को आशा में बदल दिया। कोई भी काम असंभव नहीं है भारत के लिए। 130 करोड़ जनता के मुखिया है और 130 करोड़ जनता उनकी परिवार है। और इसलिए वो गरीब के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे, उनकी माँ दूसरों के यहाँ भोजन बनाती थी, वो पिताजी स्टेशन पर चाय बेचते थे, वो खुद भी चाय बेचने में सहयोग करते थे। तो वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीबों को कहाँ कहाँ कष्ट होता है। वो कष्ट किसी भी गरीब माता बहन के बच्चे और बुजुर्ग को ना हो। इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले शौचालय बनवाए, स्वच्छ भारत किया, पक्के मकान बनवाए प्रधानमंत्री आवास में, माता बहनों को गैस टंकी चूल्हा दी, ताकि चूल्हा फूक फूक के झोपड़ी में पानी बारिश के अंदर 1-1 घंटे लगते, आंखें खराब ना हो। हर घर नल से जल की व्यवस्था करा रहे हैं, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की, परिवार की चिंता कर रहे हैं, 5 लाख के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, हर व्यक्ति को 2 हाथ को काम मिले उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। और भारत को आत्म
आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया का सिरमौर बना रहा हूँ। 21वीं सदी भारत की सदी बने, इसके लिए सबका